Good morning everyone. This is my channel Gyan Sagar. My motto is each one teach one. Today I teach you computer subject. बेसिक ऑफ सीपीयू। आज हम पढ़ेंगे कि सीपीयू के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्रंट पैनल एंड बटन्स। नंबर 1 ऑप्टिकल ड्राइव। इस पे हम सीडी और डीवीडी को इंसर्ट कराते हैं। सेकेंड वन इज़ यूएसबी पोर्ट। इसमें हम पेन ड्राइव और डेटा केबल का कनेक्शन करते हैं। माइक्रोफोन जैक। इसमें हम ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ हेडफोन जैक। इसमें हम हेडफोन का कनेक्शन कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ रीसेट बटन, मीन्स रीस्टार्ट करना सिस्टम को। फिर सिक्स वन इज़ पावर स्विच। इसमें हम पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं। इनसाइड द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम सीपीयू के अंदर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ पावर सप्लाई। इसमें हम पावर सप्लाई होता है, मेन स्विच, मेन पावर जो होती है। सेकेंड इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सारे कनेक्शंस होते हैं। थर्ड इज़ सीडी डीवीडी ड्राइव। इसमें सीडी और डीवीडी इंसर्ट होती है। फोर्थ वन इज़ कूलिंग फ़ैन। कूलिंग फ़ैन जो सीपीयू के अंदर हीटेड हो रहा होता है प्रोसेसिंग की वजह से, उसको कूल करता है। फिफ्थ वन इज़ प्रोसेसर। ये सारे डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी हम टाइपिंग से एंटर करते हैं वो प्रोसेस करता है। सिक्स वन इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। सेवन्थ वन इज़ साउंड कार्ड। ये एक साउंड कार्ड होता है जो कि ऑडियो क्लिप के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। 8 इज़ वीडियो कार्ड। इसमें इमेजेस डिस्प्ले होती है मॉनिटर स्क्रीन पे। एंड नाइन्थ वन इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसके हम पॉइंट वाइज आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ब्लैंक सीपीयू कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है कवर, जो एक बाहरी कवर होता है। तो ये सीपीयू के बाहरी साइड का कवर है। फर्स्ट वन इज पावर सप्लाई, abbreviated as PS or P/S. A power supply or PSU means power supply unit is a hardware component of a computer that supplies all other components with power. The power supply converts a 110 to 115 or 220 to 230 volt AC alternating current into a steady low voltage DC direct current usable by the computer and rated by the number of watt it generates. The image shows an Antec True 330, a 330 watt power supply. मीन्स जो होता है मेन, अगर पावर जब तक सीपीयू में नहीं होगी तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि सीपीयू में पावर का कनेक्शन करना। तो इसी को हम पावर सप्लाई बोलते हैं कि पावर का उसमें सीपीयू में जाना सप्लाई। सेकेंड वन इज़ मदरबोर्ड। A motherboard is the main printed circuit board found in general purpose computers and other expandable systems. It holds and allows communication between many of the crucial electron components of a system, such as the central processing unit and memory, and provides connectors for other peripherals. Means motherboard मेन डिवाइस होती है जो सारी कनेक्शंस को कंट्रोल करती है। जो भी प्रोसेसिंग हो रहा होता है सीपीयू में वो सारी चीज़ को कनेक्ट करती है, उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा सीपीयू में तो सीपीयू वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे कि रैम जो होती है वो मदरबोर्ड पे लगी होती है। जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब सारी चीज़ों को बांध के रखना, तो मदरबोर्ड का भी कुछ इसी तरीके का काम है कि वो सारे कनेक्शंस को कंट्रोल करके अपने में मतलब ज्वाइन करके रखती है। थर्ड वन इज सीडी डीवीडी ड्राइव। इन कंप्यूटिंग एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव is a disk drive that uses lesser light or electromagnetic wave within or near the visible light spectrum as part of the process of reading or writing data to or from optical disc.
Some drives can only read from certain disks, but recent drives can both read and record, also called burners or writers. Since they physically burn the organic dye on write one's CDR, DVD-R and BD-R discs. Compact disc, DVDs and Blu-ray discs are common types of optical media which can be read and recorded by such drives. मीन्स जो पहले हम ये देखते हैं कि CD और DVD जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक रीड और राइट। मीन्स जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट मतलब उसे इरेज करके राइट नहीं कर सकते हैं, और दूसरी होती है DVD भी इसी तरह से कि जिसमें रीड और री राइट दोनों। मीन्स रीड वो जिसमें आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो इरेज करके, आप सिर्फ उसे रीड कर सकते हो, और री राइट मीन्स आप उसे इरेज करके दूसरा डेटा भी उसमें फीड करा सकते हो। सेम DVD के लिए भी यही है। फोर्थ वन इज कूलिंग फैन। A computer fan is any fan inside or attached to a computer case used for active cooling. Fans are used to draw cooler air into the case from the outside, expel warm air from inside, and move air across a heat sink to cool a particular component. मीन्स जो कूलिंग फैन का काम होता है, जितनी भी हीटेड एयर गर्म हवा होती है CPU के अंदर उसको बाहर फेंकता है, और कूल हवा जो एयर होती है उसको अंदर डालता है, ताकि जो उसका CPU का प्रोसेसिंग है वो ठंडा रहे। क्योंकि अगर CPU में वर्क होता रहेगा, अगर वो गर्म होता रहेगा बहुत ज़्यादा तो सिस्टम का हैंग होना, ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम करती हैं। तो उस चीज़ को ठंडा रखने का काम करता है कूलिंग फैन। Fifth one is processor. A central processing unit, also called a central processor or main processor, is the electronic circuitry within a computer that executes instructions that make up a computer program. The CPU performs basic arithmetic logic controlling and input-output operations specified by the instructions in the program. मीन्स प्रोसेसर का काम होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट देना। मीन्स हम कुछ भी जो भी टाइपिंग से या फिर हम जो भी डेटा माउस से एंटर करते हैं वो हमारा CPU में जाता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जाके हमें इंफॉर्मेशन के रूप में स्क्रीन पे डेटा देता है। सिक्स्थ वन इज रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a type of data storage used in computers that is generally located on the motherboard. This type of memory is volatile and all information that was stored in RAM is lost when the computer is turned off. मीन्स रैम एक जो होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये प्राइमरी डिवाइस होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होती है। और ये हमारा एक तरह से इसमें बोल रहे हैं कि रैम जो होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में और अगर टर्न ऑफ हो गया या लाइट चली गई, आपने सेव नहीं किया, तो वो लॉस्ट हो जाता है डेटा। सेवेंथ वन इज साउंड कार्ड। A sound card or audio card is the part of the computer hardware that controls the input and output of the sound signals. A sound card is what is known as an expansion card. This means that the card can be added to the motherboard. Means sound card वो होता है जो ऑडियो क्लिप्स की सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ये हमारी मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है साउंड कार्ड, और इसका बेसिकली यूज़ होता है जब हम ऑडियो की एडिटिंग कर रहे होते हैं तो उसके सिग्नल्स को कंट्रोलिंग करने के लिए यूज़ होता है हमारा साउंड कार्ड। और ये काफ़ी स्मॉल डिवाइस होती है हमारी। एट्थ वन इज वीडियो कार्ड। A video card connects to the motherboard of a computer system and generates output images to display. Video cards are also referred to as graphic cards.
Video card include a processing unit, memory, a cooling mechanism and connections to a display device. बेसिकली जो वीडियो कार्ड का यूज़ होता है वो इमेजेस को मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने पे हेल्प करता है और इसका यूज़ वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है। इसमें हमारी वीडियोस को जो एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो इसमें वीडियो कार्ड से यूज़ किया जाता है और ये वीडियो कार्ड मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। इसमें वीडियो कार्ड इंक्लूड होता है, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट भी इंक्लूडेड होती है कि किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसकी स्पीड अप क्या है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। नाइन्थ वन इज़ हार्ड डिस्क। A hard disk drive is a non-volatile computer storage device containing magnetic disk or platters rotating at high speeds. It is a secondary storage device used to store data permanently. Random access memory (RAM) being the primary memory device. मीन्स इसमें ये बता रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है और जो रैम होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज होती है और परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें अगर आपका डेटा लॉस्ट होने की बहुत कम चांसेस होते हैं जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते हैं, बट रैम में ऐसा नहीं है। रैम में अगर आप पावर स्विच ऑफ हो जाता है या सिस्टम सडनली बंद हो जाता है किसी वजह से तो आपका डेटा लॉस्ट होने के बहुत चांसेस, इनफैक्ट लॉस्ट हो जाता है डेटा आपका जब तक आप उसे सेव नहीं करते हैं। बट हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है और ये सेकेंडरी स्टोरेज का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है हमारा हार्ड डिस्क का कि इसमें डेटा कैपेसिटी स्टोर करने की काफ़ी ज़्यादा होती है।